अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और नई कटिंग के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी कटिंग होगी, बहुत ही मालूमाती कटिंग होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। ये 43 इसकी लेंथ है, तीरा इसका है 20, गला इसका 17 है, 42 इसकी चेस्ट है। इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे और इंशाल्लाह आपको सेंटीमीटर के हिसाब से भी बताएंगे नए कुलिए के साथ, जो इंशाल्लाह इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं कटिंग की तरफ। यहाँ पर हम पहले सीधा निशान लगा लेंगे कपड़े को ऊपर से सीधा करने के लिए। यहाँ पे सीधा निशान लगाने के बाद हम इसे ऊपर से छाड़ लेंगे ताकि हमारी कटिंग आगे बढ़ सके। ये हमने कपड़े को ऊपर से सीधा कर लिया है। तो दोस्तों, इसका तीरा जो है वो है 20 इंच। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों का निशान इकट्ठे लगाता हूँ। 20 का हाफ आता है 10 इंच और 21 पे हमने बैक का निशान लगाना है। ये हमारा बैक का निशान आ गया और ये हमारा फ्रंट का निशान आ गया। जिन लोगों के तीरे बड़े होते हैं और डाउनिंग जिनको ज़्यादा देनी पड़ती है, मैं फ्रंट और बैक को यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का फासला देता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसका तीरा 20 इंच है, ये बड़ा तीरा है, लेकिन इसकी डाउनिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल डाउनिंग है। फिर भी हम इसको 3 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमारा 3 इंच का निशान आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये देखें, ये आप कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। तो समझ लो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये परफेक्ट है। ये हमारी पड़ताल हो गई। अच्छा, अब सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ तक लेंगे, इससे हमारा जो है हाला निकल आएगा। हमारा तीरा है 20 इंच, हम 20 इंच को यहाँ पे क्रॉस पे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारा हाले का निशान आ गया। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से हमारा हाला कितना आ रहा है। ये 2.25 आ रहा है। तो 2.25 आ रहा है, तो यहाँ हम 3.25 रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। ये हमारा डाउनिंग का निशान आ गया। अच्छा, यहाँ से सीधी लाइन लगा देते हैं। अच्छा, हमने आर्मोल निकालना है, तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जो मैं तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ सेंटीमीटर के हिसाब से, वो बहुत ही मुनासिब और बहुत ही आसान तरीका है। ये इंशाल्लाह आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा, करना यह है कि हमने 3 इंच डाउन किया है। हमारा तीरा है 20 इंच। हमने सेंटीमीटर के हिसाब से 3 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देनी है। जो हमने 3 इंच डाउन किया था, हमने 3 सेंटीमीटर छोड़कर जो 20 इंच हमारा तीरा था, हमने उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस निशान को बिल्कुल इस तरह सीधा कर लेंगे। ये देखें, स्केल की मदद से मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। अच्छा, ये निशान हमारा सीधा हो गया। अब तख्ती निकालनी है। तो तख्ती निकालने के लिए यहाँ से हम
1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। एक इंच अंदर की तरफ आने के बाद हम यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे। अच्छा, आपके पास कोई फ्रेंच कर्व भी नहीं है, कोई स्केल भी नहीं है, तो आप इसे गुलाई किस तरह देंगे? तो दोस्तों ये देख लें, ये तकरीबन 6.25 इंच आ रहा है। तो ये यहाँ पे इसका हाफ बनता है। अच्छा, यहाँ से आपने हाथ की मदद से हाथ को इस तरफ प्रकार की तरफ घुमाना है। ये आप देख सकते हैं। पहले हल्का सा निशान लगा देता हूँ, फिर वादे कर देता हूँ। ये हमारा निशान आ चुका है। ये हमारा, अच्छा, घेरा इसका है 26 इंच। सॉरी, पहले इसका आर्मोल चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। ये देखें। अच्छा, एक तो पड़ताल ये हो गई कि आपका जो जितना घेरा होगा, आप यहाँ से राउंड में चेक करेंगे फ्रंट पल्ले को, तो आपके घेरे के बराबर आना चाहिए। अगर एक आध सूतर कम भी आए तो कोई बात नहीं, उससे आर्मोल तंग नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 26 आ रहा है। तो ये भी हमारा परफेक्ट हो गया, ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। हमने हाले का निशान भी लगाना है, हाले का निशान भी लगा देते हैं। ये हमारा हाले का निशान आ गया। अच्छा, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद बैक साइड की जो है ना, वो तरतीब मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने ये कुलिया मुकम्मल सीखना है तो सीखने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी और बार बार देखें ताकि आपको समझ आ सके। इससे आगे की कटिंग, असल बात जो है वो इससे आगे की कटिंग में है। तो मैं यहाँ पे कटिंग करके इसके बाद की वीडियो आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक की कटिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पॉकेट के निशान है वो लगाते हैं। तो क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, मैं इसके बाजू भी लंबे हैं, जितने बाजू लंबे होंगे तो उस हिसाब से निशान लगाते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे पॉकेट के लिए 7 इंच पे निशान लगा रहा हूँ और ये लास्ट वाला 4 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि जो 40 से 42, 43 जितनी भी लंबाई हैं, आप यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में मापेंगे तो जितना निशान आ रहा है 40, 41, 42 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इससे अगर बहुत ज़्यादा लंबाई ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा, घेरा इसका 26 है, हमने 27 की कटिंग करना है। 27 से एक सूत्र कम मैं रखता हूँ क्योंकि आधा इंच का मार्जिन फोल्डिंग में नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं। ये जो पॉकेट का निशान है, ये 7 इंच का जो निशान है, 7 इंच के निशान से 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं क्रॉस में। यहाँ पे मैं इसका 26 रख रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ी सी शेप देनी है। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं। पहले सीधा निशान लगा लें
इस तरह का। इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है कि हमारी शेप कैसी आएगी। थोड़ा सा इंसान को आप खुद को भी दिमाग लड़ाना पड़ता है कि मैंने किस तरह शेप देनी है। तो यहाँ से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी साइड कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे कट लगा लेंगे। अच्छा, बैक में हम इसका जो है बैक में 1.25 इंच पीछे से डाउन कर रहा हूँ, उतारूँगा। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर वाली साइड से, आगे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से नीचे तक 1.25 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से जहाँ तक 1.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 2 सूतर की शेप आनी है। यहाँ पे 20 इंच हमारा तीरा है। 21 से 1 सूतर काम पे निशान मैंने ये लगा दिया है। फ्रंट और की जो यहाँ पे गोलाई आती है, यहाँ पर मैं 1 इंच का फासला रख रहा हूँ। यहाँ पर भी उसी तरीके के मुताबिक हाथ की मदद से हम गोलाई देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथ की मदद से गोलाई दे रहा हूँ। हालांकि मेरे पास स्केल भी मौजूद है, मैं ऐसे भी दे सकता था। तो यहाँ पे स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं और बैक की कटिंग करते हैं। पहले बैक का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी 2 सूत्र की शेप आ जाएगी। दोस्तों, तो कटिंग को अगर आपने कोई भी वीडियो किसी उस्ताद की भी कटिंग देखनी है तो कटिंग को बराए मेहरबानी मुकम्मल देखा करें। इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो दोस्तों, ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, तीरे का तरीक़ाकार जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार जो है, इस कमीज़ में मैं जो डालने वाला हूँ तीरा, वो 5.5 का तीरा होगा। 5.5 का तीरा होगा, और यहाँ से जो इसकी टीक होगी वो 3.5 इंच होगी, और कंधे वाली साइड से 3.25 रखूँगा। 2 सूत्र की शेप देने के बाद यहाँ से भी 3.5 बचेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त तीरा इस पर फिट आएगा। कमीज़ भी बड़ी अच्छी बैठेगी इंशाल्लाह। ये आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। तो ये जो हमारी वीडियो है, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद नई वीडियो लेकर हम हाज़िर होंगे। अनकरीब इंशाल्लाह बाजू के मतलब भी वीडियो अपलोड करेंगे और तीरे के मतलब भी।